जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा प्राण भाग 2। इसके पहले भाग जानने के लिए आप इसके जो पुराने भाग में सुना चुकी हूँ उनको अवश्य सुन लेना। इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि यह सुनकर बसंत की मंद वायु ने कुछ उत्तर न दिया और अपनी यात्रा को चल पड़ी। उसको आते देखकर नदियां, ताल, जंगल, खेत सभी मुस्कुराने लगे। बगीचों में तरह तरह के फूल खिल उठे। रंग बिरंगे फूलों के गलीचे बिछ गए। सुगंधी से चारों ओर का वातावरण भर गया। पक्षीगण कुंजों में आकर विहार करने लगे। सभी का जीवन सुखद हो गया। इस तरह से अपने कार्य द्वारा बसंत वायु ने अपनी शक्ति का परिचय आंधी को करा दिया। महामानवों का जीवन क्रम भी बसंत की मंद वायु के समान सुरभि सौंदर्य चारों ओर फैलाने वाला होता है। वे पराक्रम में नहीं, सौजन्य में महानता देखते हैं। इसी कारण वे सर्वत्र पूजे जाते हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि उनका संचित सद्ज्ञान और अभ्यस्त पुण्य परमार्थ निरंतर कार्यान्वित होता रहता है। फलतः वे असीम आत्मसंतोष पाते हैं। लोक सम्मान और सहयोग उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलता है। देवी अनुकंपा निरंतर बरसती है। इन त्रिविध सुयोगों के कारण वे अंतरंग क्षेत्र में महान बनते, ऊंचे उठते और संसार क्षेत्र में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। अर्थ सामान्य व्यक्ति अपने सद्गुणों को केवल अपने भले के लिए प्रयुक्त करने के मोह में उन्हें रोके रहता है। न वे प्रयोग में आने पाते हैं, न अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। सत्पुरुषों को अपने ज्ञान और पुरुषार्थ को अविरल प्रयुक्त करने का अभ्यास होता है। इसी आधार पर उन्हें अपने वर्णित 3 अति महत्वपूर्ण विभूतियां मिलती रहती हैं। वे अंतरंग और बाह्य जगत दोनों में संतोषजनक प्रगति करते हैं और श्रेय सम्मान पाते हैं। सृष्टि के पुनर्निर्माता नूह को 1000 वर्ष का जीवन मिला। वे दिन रात ईश्वर के कामों में लगे रहे। अंत समय आया तो फरिश्तों ने पूछा, इतना लंबा जीवन आपने किस तरह काटा? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक मुसाफिर सराय के एक दरवाजे से घुसकर दूसरे से निकल जाता है। उसी तरह महामानवों को परमार्थ में इतना रस, इतना संतोष मिलता है कि लंबे से लंबा समय भी उन्हें थोड़ा लगता है। बिना उबे वे सतत उसी में लगे रह जाते हैं। हरिजन सेवक श्री नारायण झा माता पिता के न रहने पर 14 वर्ष की आयु के नारायण झा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए वैराग्य लेने की बात ठानी, पर उस क्षेत्र में भ्रमण करके अछूतों की जो दुर्दशा देखी उससे उनका विचार बदल गया और गिरोह को उठाने के जीवन लगाने का व्रत ठाना। हरिजन सेवा के कारण उन्हें सवर्णों का भारी विरोध सहना पड़ा, पर वे डिगे नहीं। उनकी आदर्श साधना के कारण उन्हें जन सहयोग भरपूर मिलता रहा और देव अनुग्रह से असंभव लगने वाले कार्यों में भी रास्ता बनता चला गया। उन्होंने हरिजनों के लिए अलग से मंदिर बनवाया। शरण उसे तोड़ने पर तुले रहे। विरोध से उनका समर्थन सशक्त था। वे बढ़ते रहे। हरिजन शिक्षा के लिए और भी अधिक उत्साह के साथ लग पड़े। उनकी सेवा साधना से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनसे मिलने स्वयं पहुंचे थे। केरल में उनकी स्थापित कितनी ही हरिजन संस्थाएं हैं, जिनमें एक कॉलेज भी है। सतत परमार्थ का क्रम अपनाकर श्री नारायण झा आंतरिक और लौकिक दोनों ही स्तरों पर महान बने। संत राजा महादेव। उन दिनों देश में छोटे छोटे कई रजवाड़े थे। दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र में आनंदपाल राजा थे। उनके उत्तराधिकारी रामदेव जी बने। तब वे 15 वर्ष के थे। उस क्षेत्र में वैरव डाकू का एक बड़ा जालिम गिरोह था। उसके भय से सारा इलाका थर्राता था। रामदेव का पहला काम उस डाकू के भय से इलाके को मुक्त करना था।
रामदेव ने कुछ साथी लेकर भैरव का सीधे मुकाबला किया और उन सब का सफाया करके दम लिया। इसके बाद वे स्वयं एक किसान की तरह रहने लगे। राज्य को उसका सारा धन प्रजा हित में लगाने लगे। छुआछूत की कुरीतियों को उन्होंने आगे बढ़कर समाप्त कराया। एक बार अकाल पड़ा तो स्वयं फावड़ा लेकर कुआं खोदने में जुट गए और राज्य को उसका सारा रुपया कुआं खोदने वालों को मंजूरी देने में लगा दिया। आसपास कई मुसलमानी रियासतें भी थीं, पर राजा प्रजा का इतना सहयोग देखकर किसी की हिम्मत चढ़ाई करने की न हुई। रामदेव जी की कितनी ही चरित्र निष्ठा व उदारताएं विख्यात है। लोगों ने उन्हें देवता की तरह माना और एक मंदिर भी बनवाया जिस पर हर साल मेला लगता है। लाखों लोग उनके आदर्श निष्ठ जीवन की कथाएं कहते हैं और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। पुरुषार्थ का सहयोग प्यार हमें नहीं मिला, भाग्य ने साथ नहीं दिया। जैसी शिकायतें करने वालों को लियोनार्दो ने पूरी तरह झुठला दिया। उसके जीवन का प्रारंभ घोर अभावों के बीच हुआ, पर उसने हर विषय को गहराई से सोचने और हर कार्य में पूरी तत्परता बरतने की नीति अपनाकर अनेक विषयों की प्रतिभा अर्जित की। उसकी उत्कंठा और चेष्टा को देखकर अनेक सहयोगी रास्ता चलते मिल गए और प्रतिकूलताएं अपना स्वरूप बदलकर अनुकूलताओं में बदलती गईं। निरोग और बलिष्ठ शरीर का स्वामी, महान मूर्तिकार और चित्रकार, साहित्यकार और कवि दार्शनिक, गणितज्ञ, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मिस्त्री, युद्धकला विशेषज्ञ, विद्वान, वक्ता और सुसंस्कृत व्यक्ति का धनी जैसा लियोनार्दो था, उसकी तुलना में बहुमुखी प्रतिभा का धनी इतिहास में दूसरा दिख नहीं पड़ता। वह इटली के फ्लोरेंस नगर में एक निर्धन परिवार में जन्मा था। माता 2 वर्ष की को छोड़कर मर गई थी। फिर भी उसने अपना निर्माण और मार्गदर्शन स्वयं किया और यह सिद्ध करके दिखाया कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। अपने पिता स्वामी सिद्धानंद की तरह उनके दोनों पुत्रों ने भी अनुकरण किया और वे आर्य समाज और कांग्रेस के दोनों ही मोर्चों पर समान रूप से लड़ते रहे। बड़े भाई हरिश्चंद्र राजा महेंद्र प्रताप के साथ गुप्त रूप से विदेश गए और वहीं खप गए। इंद्र जी ने गुरुकुल कांगड़ी में ही वाचस्पति तक की शिक्षा पाई। वे गुरुकुल के अध्यापक, अधिष्ठाता और प्रबंधक थे। उस संस्था को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के लिए बढ़ाते रहे। समाज सुधार के कार्यों को भी पिताजी की तरह अग्रगामी बनाने में कुछ उठा न रखा। राष्ट्रीयता को बल देने के लिए उन दिनों समाचार पत्रों की अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्होंने विजय नाम से एक समाचार पत्र निकाला। सरकार उसके पीछे पड़ी रही तो नाम बदलकर दैनिक अर्जुन निकाला। उसके 5 संपादक जेल गए। बार बार जमानतें मांगी जाती रहीं। तीसरी बार वीर अर्जुन को आरंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से वे क्रांति उगलते थे और सरकार के छक्के छुड़ाते थे। अस्वस्थ रहते हुए भी इंद्र जी दिन रात पिता माता का सच्चे अर्थों में अनुकरण करते रहे। वीरपुर में एक किसान थे, जलाराम। वे कृषि कार्य करते। जो अनाज पैदा होता उसे दीन दुखियों के लिए तथा संत महात्माओं के निमित्त लगाते। वे खेत पर रहते। उनकी पत्नी भोजन बनाती। घर पर सदाव्रत लगा रहता था। बाल बच्चों का झंझट उनके सिर पर था नहीं। उनकी दयालुता और श्रद्धा की परीक्षा लेने एक दिन भगवान साधु वेश में आए। उनने कहा कि उनका बिस्तर अगले तीर्थ तक पहुंचना है, कोई प्रबंध करो। जलाराम मंजूरी देने की स्थिति में नहीं थे। उनकी पत्नी उस बिस्तर को सिर पर रखकर चल दी। जलाराम आधे दिन खेत का काम करते रहे, आधे दिन भोजन पकाते खिलाते रहे। संत के रूप में आए भगवान की परीक्षा पूरी हो गई। वे कुछ ही दूर आगे चलकर गायब हो गए। उस महिला को अन्नपूर्णा झोली दे दी गई। घर लौटकर उसने उस झोली को एक कोठरी में टांग दिया। उस कोठरी में से अन्न कभी कम नहीं पड़ा और अभी भी हजारों लोग उस अन्नपूर्ण झोली का प्रसाद लेने आते हैं। भंडार चुकता नहीं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।